विपक्ष इस एनकाउंटर को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र में आपको सुनाते हैं सरकार और विपक्ष का क्या कुछ कहना है। हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी, उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे। और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये। तो इस एनकाउंटर पर महाराष्ट्र में सरकार का क्या कुछ कहना है आपने सुना, और साथ ही विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन बदलापुर एनकाउंटर पर पुलिस की थ्योरी क्या सामने आई है, आइए आपको और ज्यादा तफसील में जानकारी देते हैं। तलोजा जेल से पुलिस के साथ जा रहा था आरोपी अक्षय, यौन शोषण का आरोपी। शाम करीब 5:30 बजे पुलिस ने हिरासत में लिया। एक एक डिटेल आपको बता रहे हैं। शाम 6:15 बजे पुलिस की गाड़ी मुंब्रा बाईपास पहुंची, और उसके बाद अक्षय, जो आरोपी अक्षय ने पुलिस अफसर नीलेश मोरे की रिवॉल्वर वैन के अंदर से खींच ली, और आरोपी अक्षय ने पुलिस दस्ते पर 3 राउंड फायरिंग की। वैन में ही ये सब कुछ हुआ। पुलिस अफसर नीलेश मोरे, संजय शिंदे को गोली लगी, दोनों वहीं घायल हुए। और उसके बाद सेल्फ डिफेंस में जो बाकी पुलिसकर्मी थे, पुलिस ने आरोपी पर फायरिंग की है, और फिर आरोपी के सिर में गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे घायल हो गया, जो जानकारी मिली। और 10वीं बड़ी बात, कलवा के अस्पताल में फिर जब अक्षय शिंदे को रेफर किया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये पूरी जो घटना हुई, ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ, ये पुलिस वैन के भीतर हुआ है। और हमारे साथ राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, 10 बातों के जरिए लगातार हम इस पूरे मामले पर टाइमलाइन बता रहे हैं, पुलिस की थ्योरी क्या है वो भी बता रहे हैं। घटनाक्रम को लेकर पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर रही है, लेकिन विपक्ष कड़े सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है, चाहे कांग्रेस हो या जो शिंदे हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, वो ये कह रहे हैं कि आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, दरअसल जब ये पूरी घटना हुई थी और जिस तरह से इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, उसके बाद में आम वो जो अभिभावक थे वो सड़क पर उतर आए। उसके बाद में उन्होंने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया, और उसी दिन रेलवे ट्रैक को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर जाम कर दिया गया। उसके बाद में ये इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, और उसके बाद में ये कह दिया गया कि दरअसल इस पूरे मामले में लापरवाही बरती जा रही है, पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। और तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, पंचनामा कर रहे हैं, और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई। लेकिन हम जो बात आपको बता रहे थे कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस विपक्ष के सवाल उठाने की वजह यही है क्योंकि अभी तक इस स्कूल का जो डायरेक्टर है, जो संचालक है, उसे अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में एसआईटी का गठन तब भी किया माफ कीजिएगा, एसआईटी का गठन तब भी किया गया था, जो कि महाराष्ट्र की एक टॉप आईपीएस है आरती सिंह, जो इस पूरे मामले को लीड कर रही थी, जांच कर रही थी। लेकिन संचालक को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब यही सवाल विपक्ष उठा रहा है, चूंकि एक बड़े संगठन से जुड़े हुआ स्कूल है, और इसी वजह से संचालक को क्या बचाने के लिए इस पूरे मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया, क्या उस संचालक को बचाने की मंशा है सरकार की, इस तरह के तमाम सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो जानकारी है, जो टाइमलाइन हमारे पास में है कि किस तरह से 5-5:15 बजे के आसपास में तलोजा जेल से कस्टडी मिलती है, और तलोजा जेल से मुंब्रा बाईपास की जो दूरी है, मुंब्रा बाईपास की दूरी 18 से 20 किलोमीटर की है। वहां से निकलने के बाद में 6-6:30 बजे के दरमियान में मुंब्रा बाईपास पे जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में पुलिस की टीम ने जो है यहाँ पर ये बताया कि किस तरह से अक्षय शिंदे ने उनके
उनकी रिवॉल्वर छीनी और रिवॉल्वर छीनने के बाद में वैन के अंदर ही उन पर फायरिंग कर दी। यानी कि पुलिस अधिकारियों को भी ये कहने, सुनने और समझने का मौका नहीं मिला कि वो अक्षय सिंधे से कोई बात कर पाते, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि वैन के अंदर ही पुलिस पर फायरिंग की गई, वैन के अंदर ही सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर हुआ, यानी कि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। ये जो सड़क है, इस सड़क पर भी जो तस्वीरें हैं वो उन तस्वीरों को भी अगर हम देखें तो यहाँ अगल बगल में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं हो सकता। इस तरफ आप देखिए पहाड़ियां हैं, आपको दिखा दिए पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक उसके बगल में पहाड़ी के नीचे का इलाका है। ऐसे में यहाँ कोई आम राहगीर आता जाता नहीं है। इसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है थी, और इसीलिए पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर बात है कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, गाड़ी के अंदर इनकाउंटर हुआ, कोई विटनेस नहीं है, जो विटनेस है, जो शिकायत करता है, सबसे बड़ा सवाल राजीव यही है कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, विटनेस नहीं है। जी राजीव, जैसा कि आप बता रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी या विटनेस नहीं है इस मामले में, तभी विपक्ष कड़े सवाल खड़े कर रहा है और एक और एनकाउंटर सवालों के घेरे में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। महत्वपूर्ण तस्वीरें राजीव सिंह दिखा रहे थे मुंबा बाईपास से, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है।